Good morning, my dear students. Today we will learn about दांत and dentition. आज के वीडियो में हम लोग दांत और दंत विन्यास के संबंध में अध्ययन करेंगे। सभी कशेरुकियों में दांत पाए जाते हैं, जैसे मछलियों, उभयचर वर्ग के जंतुओं, सरीसृप वर्ग के जंतुओं, स्तनधारी वर्ग के जंतुओं। परंतु पक्षियों में चोंच तो पाई जाती है, लेकिन मुख में दांत नहीं होते हैं। यह जो दांत होते हैं, इनकी स्थूल संरचना एक जैसी होती है। सभी दांत शरीर के कड़े पदार्थ डेंटिन के बने होते हैं, परंतु दांतों का वह भाग जो मसूड़े से बाहर दिखाई देता है, वह डेंटिन से भी कड़ा आवरण होता है, जिसको इनेमल कहा जाता है। अतः इनेमल शरीर का सबसे कड़ा पदार्थ होता है और इनेमल की उत्पत्ति भ्रूण की एक्टोडर्म से होती है, जबकि दांत के शेष भाग भ्रूण की मीसोडर्म से व्युत्पन्न होते हैं। अतः डेंटिन की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है और इस डेंटिन का इनेमल के अंदर चारों तरफ से कवर होता है। दांत अंदर से खोखले होते हैं और उस कैविटी को पल्प कैविटी कहा जाता है। मनुष्य एक स्तनधारी वर्ग का जंतु है। स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में दांत हड्डियों के गर्त में धंसे रहते हैं और ऐसे दांत जो हड्डियों के गर्त में धंसे हुए रहते हैं, ऐसे दांत को थीकोडांट कहा जाता है। परंतु सरीसृप वर्ग के जंतुओं और उभयचर वर्ग के जंतुओं में दांत हड्डियों पर लगे होते हैं और ऐसे दांत को जो हड्डियों में धंसे नहीं, हड्डियों पर पाए जाते हैं, ऐसे दांत को एक्रोडांट कहा जाता है। दांत किसी भी प्रकार का हो, चाहे थीकोडांट हो अथवा एक्रोडांट हो, वह डेंटिन का बना होता है। हमने आपको बताया कि जो मनुष्य होते हैं उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सामने की तरफ के जो चौड़े दांत होते हैं, इनको इंसीजर कहा जाता है, अर्थात कृंतक दांत कहते हैं। यह भोजन को काटने का काम करते हैं। उनके बगल में एक नुकीले दांत होते हैं, जिनको कैनाइंस कहा जाता है। कैनिस मीन्स मांस। मांसाहारी जंतुओं में यह काफ़ी मजबूत, नुकीले और शार्प होते हैं। काफ़ी इंसीजर दांतों से कुछ बड़े भी होते हैं। परंतु शाकाहारी जंतुओं में यह कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं। उसके स्थान पर जो खाली स्थान होता है, वहाँ उसको डायस्टेमा कहते हैं। शेष जो प्रीमोलर्स और मोलर्स दांत होते हैं, यह क्रमशः बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड होते हैं। अतः प्रीमोलर्स दांतों में 2 दंदाने पाए जाते हैं। मोलर्स दांतों में ऊपर 3 कप जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको दंदाने कहते हैं। अतः मोलर दांत ट्राइकस्पिड होते हैं। तो जो इंसीजर दांत होते हैं सामने की, यह भोजन को काटने का काम करते हैं। जो कैनाइन दांत होते हैं, यह भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और प्रीमोलर्स तथा मोलर्स दांत भोजन की ग्राइंडिंग करते हैं, भोजन को बारीक बारीक टुकड़ों में पीसने का कार्य करते हैं और उसको निगलने योग्य बना देते हैं पीस करके। कोई भी कार्य हो दांतों का, जैसे भोजन को काटना, फाड़ना और उसकी ग्राइंडिंग करना, इसके अलावा अन्य जंतुओं में दांत के और भी कार्य होते हैं, जैसे शत्रुओं से रक्षा करना, शिकार को पकड़ने में भी सहायता करना। यह दांतों का गौण कार्य है, परंतु दांतों का मुख्य कार्य है भोजन को काटना, फाड़ना और चबाना। मैं आपको बताऊं कि जो थीकोडांट होते हैं, उसका वह भाग जो हड्डियों में धंसा रहता है, यह रूट ऑफ टीथ कहलाता है। परंतु दांत का वह भाग
जो हड्डी से ऊपर परंतु मसूड़े से ढका रहता है उसको नेक ऑफ टीथ कहा जाता है। परंतु दांत का वह भाग जो मसूड़े से ऊपर काफ़ी चमकीला सा दिखाई देता है, यह भाग क्राउन ऑफ टीथ कहलाता है। क्राउन ऑफ टीथ पर ही इनेमल जैसे शरीर के सबसे कड़े पदार्थ की कवरिंग होती है और इस इनेमल की उत्पत्ति भ्रूण की एक्टोडर्म से होती है। शेष भाग चाहे वह रूट ऑफ टीथ हो अथवा नेक ऑफ टीथ हो, उस पर इनेमल की कवरिंग नहीं होती है। इस पर सबसे बाहर की तरफ जो आवरण होता है, इस भाग को सीमेंटम कहा जाता है। यह सीमेंटम भाग हड्डियों के गर्त में दांतों को मजबूती के साथ साधे रहता है। लेकिन हड्डियों के गर्त और सीमेंटम के बीच में भी पेरीडोंटल लिगामेंट्स पाए जाते हैं और यह पेरीडोंटल लिगामेंट्स भोजन को काटते और चबाते समय हड्डियों पर दबाव बनने से रोकते हैं। मैं यहाँ आपको डेंटिशन के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको यह भी बता दूं कि मनुष्य सहित अन्य स्तनियों में प्रारंभ के जो दांत निकलते हैं, यह दांत सफ़ेद से काफ़ी चमकीले परंतु अस्थायी और कमज़ोर होते हैं, जिन्हें क्षीरदंत कहा जाता है। मनुष्य में जन्म के 5.5 से 6 महीने के बाद यह दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, परंतु 6 वर्ष के बाद यह दांत टूटने शुरू हो जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी और मजबूत दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, जो जीवन भर रहते हैं। अतः मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं। प्रारंभ के जो दांत निकलते हैं उनको क्षीरदंत कहा जाता है, परंतु जो क्षीरदंत के झड़ने के बाद स्थायी दांत निकल आते हैं वह जीवन भर रहते हैं। लेकिन जब स्थायी दांत कभी टूट जाते हैं तो इसके बाद जीवन में दांत नहीं निकलते हैं। अतः मनुष्य में डाइफियोडांट होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी स्तनधारी होते हैं जिनमें कुछ दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। जैसे हाथी में आप टस्क देखे होंगे, सामने की तरफ जो उसके 2 नुकीले से काफ़ी मजबूत दांत निकलते हैं, यह इंसीजर दांतों के रूपांतरण है। चूहा भी किसी वस्तु को इसीलिए कुतरता है कि उसके दांत घिस करके छोटे होते रहें, क्योंकि उसमें भी पॉलीफियोडांट पाए जाते हैं जिसमें जीवन भर वृद्धि होती रहती है। अब मैं यहाँ हड्डियों में अथवा हड्डियों पर दांतों के लगने के आधार पर दांतों के प्रकार बताऊं। हड्डियों में जो मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में वह मैक्सिला हड्डियों पर लगे रहते हैं, परंतु निचले जबड़े के जो दांत होते हैं वह मैंडिबुलर बोन्स पर लगे रहते हैं। मनुष्य में जो दंत रेखाएं होती हैं यह यू के आकार की होती हैं, परंतु ऐसे स्तनधारियों में जिसमें चेहरा प्रोगनेथस होता है, जैसे बंदर और कपियों में, इसमें यह जो डेंटरी हड्डी होती है जिस पर दांत निकले रहते हैं, यही भाग थोड़ा सा आगे की तरफ निकल आता है और यही चेहरा प्रोगनेथस हो जाता है। तो हड्डियों में दांत लगने के आधार पर दांत 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 थीकोडांट। वे दांत जो हड्डियों के गर्त में धंसे रहते हैं उन्हें थीकोडांट कहा जाता है। जैसे मनुष्य सहित स्तनधारियों में हड्डियों के गर्त में यह दांत का रूट ऑफ टीथ का भाग लगा रहता है, परंतु उभयचर वर्ग के जंतुओं और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में डेंटरी पर दांत पाए जाते हैं
और ऐसे दांत को एक्रोडांट कहा जाता है। मनुष्य सहित कुछ स्तनधारियों में दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। प्रारंभ में क्षीर दांत निकलते हैं और उनके झड़ने के बाद पुनः स्थायी दांत निकल आते हैं। इस दांतों के रिप्लेसमेंट के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मोनोफियोडांट। ऐसे दांत जो जीवन में 1 बार निकलते हैं उन्हें मोनोफियोडांट कहा जाता है। परंतु ऐसे दांत जो प्रारंभ में क्षीर दंत निकलते हैं लेकिन उनके झड़ने के बाद पुनः दूसरे स्थायी दांत निकल आते हैं, उनको डाइफियोडांट कहा जाता है, यानी द्विबार दंती कहा जाता है। जैसे मनुष्य में इंसीजर और कैनाइंस जो दांत निकलते हैं यह डाइफियोडांट होते हैं। परंतु जो प्रीमोलर्स दांत निकलते हैं यह जीवन में 1 ही बार निकलते हैं, अर्थात यह मोनोफियोडांट होते हैं। परंतु कुछ स्तनधारियों में दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, टूटने के बाद जीवन भर निकलते रहते हैं, जैसे चूहों में और हाथी में जो सामने के टस्ट निकलते हैं वो इंसीजर दांतों के रूपांतरण है, जीवन भर उसमें वृद्धि होती रहती है। और ऐसे दांत को जिसमें जीवन भर वृद्धि होती रहती है और उसे पॉलीफियोडांट कहा जाता है। अब कुछ जंतुओं में मैं आपको दंतसूत्र के बारे में बताऊं, दंतसूत्र लिखने का तरीका थोड़ा सा बताऊं। चूंकि स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में बाइलैटरल सिमेट्री होती है, सामने से ऐसे शरीर फाड़ें तो 2 समान भागों में शरीर बंट जाता है। मैं एक चेहरा बनाऊं ऐसे, ये ऊपरी वाला जबड़ा है, ये नीचली वाला जबड़ा है। यहाँ ऊपरी वाले जबड़े में यह लगे हुए दांत हैं, ये निचले वाले जबड़े में लगे हुए दांत हैं। मैं केवल एक साइड का आपको बताऊंगा, एक साइड के ऊपरी जबड़े और दूसरी एक साइड के निचले जबड़े। ठीक उसी का आप दूना कर देंगे तो मुख में पूरे दांतों की संख्या मालूम हो जाएगी। हमने आपको बताया है कि सामने की तरफ जो चौड़े दांत होते हैं उनको इंसीजर कहते हैं, उनके बगल में जो दांत नुकीले से होते हैं उनको कैनाइन दांत कहा जाता है, पीछे की तरफ उसके प्रीमोलर्स दांत पाए जाते हैं और सबसे पीछे की तरफ मोलर्स दांत पाए जाते हैं। तो उसी आधार पर हम दंतसूत्र लिख रहे हैं। मनुष्य में हमने बताया कि ये क्षीर दंत होते हैं प्रारंभ में 5.5 से 6 महीने के बाद, यानी जन्म के 5.5 से 6 महीने के बाद यह दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 6 वर्ष के बाद यह क्षीर दंत टूट करके उसके स्थान पर स्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो यह जो क्षीर दंत होते हैं इसका दंतसूत्र मनुष्य में देखिए, जो इंसीजर दांत होता है यह 2/2, यानी एक साइड में ऊपरी जबड़े वाले में 2 और निचले वाले जबड़े में भी 2 होते हैं। इसके बगल में एक नुकीले दांत होते हैं जिसको कैनाइन दांत कहा जाता है। एक साइड में ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या 1 होती है, अतः इसे लिखेंगे 1/1। जो प्रीमोलर्स दांत होते हैं यह छोटे बच्चों में नहीं होते हैं, यानी क्षीर दंत में प्रीमोलर्स अनुपस्थित होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे प्रीमोलर्स के स्थान पर 0/0। और जो मोलर्स दांत होते हैं उनकी एक साइड में दोनों जबड़ों में उनकी संख्या 2 होती है, अतः मोलर्स बराबर 2/2। इस तरह से एक जबड़े में एक साइड में ऊपरी वाले जबड़े में 5 और निचली जबड़े वाले में 5 दांत होते हैं। अब ठीक इसी का आप दूना कर देंगे तो ऊपरी जबड़े वाले में दांतों की संख्या और निचले जबड़े वाले में दांतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। हमने यहाँ
दूना इसका कर दिया, आ जाएगा 10/10, यानी ऊपरी वाले जबड़े में क्षीर दंतों की संख्या 10 और निचले जबड़े वाले में भी क्षीर दंतों की संख्या 10। इस तरह से बच्चों में क्षीर दांतों की संख्या कुल 20 होती है। परंतु इस क्षीर दंतों के टूटने के बाद जो स्थायी दांत निकलते हैं वह जीवन भर रहते हैं, लेकिन जो थर्ड मोलर्स दांत निकलते हैं यह 18 से 21 वर्ष के बाद निकलते हैं। लेकिन एक वयस्क में अगर आप इसकी संख्या ज्ञात करेंगे वयस्क व्यक्ति में, तो इंसीजर 2/2, कैनाइंस 1/1 और प्री मोलर्स 2/2 तथा मोलर्स 3/3। अतः ऊपरी जबड़े में एक तरफ दांतों की संख्या 8 और निचली जबड़े में एक तरफ दांतों की संख्या भी 8 होती है। इसका दूना करें तो एक जबड़े में दांतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इस तरह से ऊपरी वाले जबड़े में दांतों की संख्या 16 और निचले वाले जबड़े में भी दांतों की संख्या 16 और पूरे मुख में दांतों की संख्या 32 होती है। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। इसी तरह से आप कुत्ते का जान लीजिए। कुत्ते में इंसीजर 3/3, कैनाइंस 1/1, प्रीमोलर्स 4/4 और मोलर्स 2/3। अतः ऊपरी जबड़े में एक तरफ दांतों की संख्या 10 और निचले जबड़े में एक तरफ दांतों की संख्या 11। इसका दूना करेंगे तो ऊपर वाले पूरे जबड़े में दांतों की संख्या 20 और निचले वाले जबड़े में पूरे दांतों की संख्या 22। अतः कुत्ते में मुख में दांतों की संख्या 42 होती है। इसी तरह से गिलहरी में इंसीजर्स 1/1, कैनाइंस 0/0 और प्रीमोलर्स 2/1, मोलर्स 3/3। इस तरह से एक जबड़े में ऊपरी जबड़े में एक तरफ 6 दांत और निचले जबड़े में एक तरफ 5 दांत। इसका दूना करें तो आ जाएगा 12/10। अतः ऊपरी वाले जबड़े में गिलहरी में 12 दांत और निचले वाले जबड़े में 10 दांत होते हैं। इस तरह से गिलहरी के मुख में दांतों की कुल संख्या 22 होती है। खरगोश में इंसीजर्स 1/1, कैनाइंस 0/0, प्रीमोलर्स 0/0 और मोलर्स 3/3। अतः ऊपरी जबड़े में एक तरफ 4 दांत और निचले जबड़े में एक तरफ 4 दांत। इसका दूना करें तो ऊपरी जबड़े में कुल 8 दांत और निचले जबड़े में कुल 8 दांत। अतः खरगोश में कुल 16 दांत पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि गिलहरी और खरगोश शाकाहारी जंतु हैं, अतः इनमें यह कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं। कैनाइंस दांत मांसाहारी जंतुओं में काफ़ी विकसित होते हैं। मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है, अतः इसमें कैनाइन दांत पाए जाते हैं, लेकिन उतने विकसित नहीं होते हैं जितने कि मांसाहारी जंतुओं में। शाकाहारी जंतुओं में तो यह अनुपस्थित होते हैं। चूँकि गिलहरी और खरगोश शाकाहारी हैं, इसलिए इसमें कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं। उनके स्थान पर जो खाली स्थान होता है इन कैनाइन दांतों की जगह, उसको डायस्टेमा कहा जाता है। और दांतों तथा होठों के बीच जहां तंबाकू खाने वाले लोग प्रायः तंबाकू रखते हैं, उस जगह को वेस्टिब्यूल कहा जाता है। यानी दांतों और होठों के बीच खाली स्थान को वेस्टिब्यूल्स कहा जाता है। थैंक यू।